आप देख रहे हैं बहारे रमज़ान और हमारे साथ हैं तो बहुत ही टैलेंटेड और ब्रिलियंट पर्सनालिटीज़। एक तो मेरी लाडली बैठी हुई है मेरे सामने, जिसका नाम उसके पेरेंट्स ने बड़ा अप्रोप्रिएट रखा है, क्योंकि हर माँ और बाप की ख्वाहिश होती है कि उनकी बेटी हो, दुआ होती है कि बेटी हो तो प्यारी सी हो, क्यूट सी हो, बात सुनने वाली हो और हर जगह मुस्कुराहटें फैलाए। और मैडम दुआ खान कुछ ऐसी ही हैं, एक बेहतरीन एक्ट्रेस और एक बेहतरीन एंकर पर्सन, और सिर्फ 4 साल हुए इंडस्ट्री में, लेकिन बहुत नाम कमा लिया माशाल्लाह हमारे बेटे ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आप तो बहुत अच्छी लग रही हैं। आप भी बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। लेकिन एक जेंटलमैन भी बैठे हुए हैं, हम उनको भी लिफ्ट करा देते हैं थोड़ी सी। तो हमारे साथ एक सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर एंड एक्टर है, जो लिरिसिस्ट भी हैं, कंपोजर भी हैं, और हमारी बहारे रमज़ान का ये जो आप ऑडियो सुनते हैं ये इन्होंने कंपोज भी किए हैं, इसके लिरिक्स भी इन्होंने किए हैं एज अ म्यूजिक डायरेक्टर। तो वेलकम करते हैं एहतजाम खान को इन मेहमाने रहमत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू सो मच। क्या हाल है आपके? मैं ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल। आप कैसी हैं? अल्लाह का बहुत करम है। मुझे ये बताइए कि एक तो ये जो आपने हमारा पूरा जो टाइटल कंपोज किया, क्रिएट किया, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि बहारे रमज़ान का हिस्सा कैसे बने आप? अच्छा, मैंने पहले कभी भी रमज़ान का एक ट्रैक नहीं था किया हुआ, तो मेरी अपनी भी ख्वाहिश थी कि मैं रमज़ान ट्रांसमिशन का कुछ हिस्सा बनूं ज़रूर ना। और जब ये मेरे पास आया तो इट वाज लिटिल डिफ़िकल्ट एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द OSTs, क्योंकि इसमें एक तो थोड़ा सा ये थोड़ा इसके अंदर नूरानी टाइप सा, थोड़ा अल्लाह ताला से लगाव टाइप सा कुछ होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि मैं कोई इतना नेक इंसान तो हूँ नहीं, लेकिन जब मैं इसके लिरिक्स लिखने बैठा तो ये क्योंकि एक आमद का सिलसिला होता है, और जैसे मैं लिखता गया मेरे दिमाग में वो लफ्ज़ आते गए, मैं उनको पिरोता गया और ये चीज़ बनती गई। और जब मुझे पता लगा कि आप इसको कह रही हैं तो फिर इसको 4 चांद और लग गए साथ। तो Thank you so much. और मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा कि जब मैंने ये बना लिया, इसको कंपोज कर लिया, तो मेरे माइंड में था कि कोई ऐसी आवाज़ जो इसके साथ जस्टिस कर सके। तो वकास ने फिर इसको सिंग किया, और वकास इज़ सच अ नाइस सिंगर, और उन्होंने पढ़ा है इसको और बहुत खूबसूरत पढ़ा है इसको, जस्टिफाई कर दिया उसने ना। और वही वाली चीज़ होती है ना कि एक चीज़ ने जब फॉर्म होना होता है जी, तो चीज़ें खुद ही इन प्लेस आ जाती हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। और ऐसा ही हुआ कि जब मैंने इसको स्टार्ट किया तो मुझे ये नहीं था पता कि मैं इसकी स्टार्टिंग लाइन क्या करूँगा ना। जब ये स्टार्ट हुआ तो मुझे लग रहा था कि यार मैं इसको अभी और भी लिख सकता हूँ। तो दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। इट रियली इज़ ब्यूटीफुल एंड वी आर सो ग्रेटफुल आपकी कंट्रीब्यूशन का। देखिए हर इंसान अपना हिस्सा डालता है किसी ना किसी तरीके से, तो इतनी खूबसूरती से आपने अपना हिस्सा डाला कि मैं क्या कहूँ। एंड देन मैडम दुआ जी, क्या चल रहा है आजकल आपकी ज़िंदगी में? रोज़े। नई इन्फॉर्मेशन आई है। देखिए कितनी नई इन्फॉर्मेशन है शामा। मैंने कहा आप लोगों को पता नहीं होगा, मैं बता दूं, रोज़े चल रहे हैं। हालांकि दुआ एंड पे आती है। आपको पता है कि दुआ एंड में आती है, लेकिन इनको नहीं पता। इनको मुझे नहीं। ये बताइए कि आपको पता था कि रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना जारी है? मुझे आइडिया था थोड़ा सा, लेकिन मुझे दुआ लगा थैंक यू, आपने बस बात कोई क्लियर कर दी। बेटा हम बड़ी कंफ्यूजन में है थे। ना, मैं इसीलिए आज आई थी, कंफर्म कर दूं आप सबको। मैं तो कल ईद मनाने लगा था। ओहो, चले आई एम ग्लैड कि क्लैरिटी होगी। अच्छा तेरी मजाक मज़ूक हो गया, अब जरा वापस आते हैं आप लोगों की तरफ। सबसे पहले तो दुआ, करियर का आगाज़ कैसे हुआ? 4 years ago यू स्टार्टेड ऑन दिस जर्नी। वो जर्नी कैसे शुरू हुई है? तो शाम आपसे भी मैंने यही पूछना है जी। जर्नी स्टार्ट हुई थी, मेरी जो सबसे छोटी सिस्टर है ना, उसका स्कूल का प्ले था। तो वो जो प्ले था वो अलहमरा वगैरह के लिए जैसे प्ले होते हैं, तो उसके लिए प्ले था। तो मैं और मेरी मम्मा उसके साथ गए हुए थे। और लेकिन उसमें ये था कि जो कास्ट थी वो ड्रामे वगैरह के जितने भी आर्टिस्ट थे वो थे। तो उनमें से एक आर्टिस्ट में से उन्होंने कहा एक छोटा सा ना एक लफ्ज़ बोलना है, तो आप ना अपनी बड़ी बेटी को करवा दें। तो अब अच्छा, मुझे शुरू से क्या था, मैं ना बचपन में ना स्कूल में जितने भी प्लेज होते थे, डांस होते थे, जो भी होता था सब में हिस्सा लेती थी, और वो बड़े बड़े कप लेकर आती थी। तो मुझे ना था कि नहीं यार ये अब मिल रहा है तो इसको तो करना चाहिए। मैंने अपनी मम्मा से कहा कि मम्मा एक छोटा सा है, उसको मुझे कर लेने दो। तो मेरी मम्मा ने कहा कि नहीं, हमारे तो कभी भी कोई नहीं आया, कहाँ से मैं तुम्हें करने दूँ ये वो। मैंने कहा कि नहीं, आप ना एक छोटा सा, कुछ नहीं होता, किसने देखना है। तो खैर वो एक छोटा सा उसका प्ले था, वो मैंने कर लिया। वो चला चुला तो नहीं,
लेकिन मैंने वो ना तो चला ही नहीं चला, कहाँ मैं सदके जाऊँ आपके। लेकिन अब मुझे था, अब मैं ना उस जस्तुजू में लग गई, अच्छा अब क्या करूँ आगे, कैसे आगे क्या करूँ। अच्छा वहाँ पे ना एक तो उन्होंने कहा हमारा ना एक फैशन शो है। अब मेरे लिए तो मुझे नहीं पता था कि बड़ा फैशन शो क्या होता है, छोटे फैशन शोज क्या होते हैं। मैंने उसको फैशन शो के लिए मैं रेडी हो गई। फर्स्ट टाइम ब्राइड बनना था और स्टेज पे जाना था, रैंप वॉक करनी थी। लेकिन उससे पहले अब मुझे हील्स भी चाहिए थी, क्योंकि मेरे पास उस तरह हील्स नहीं थी जो लड़कियां पहनती हैं, ऊंची हील्स और चलने के लिए। मैं ना बाज़ार गई, बड़ी ना सस्ती वाली 1200 1500 वाली, तो पैसे कहाँ थे तब। तो 1200-1500 आपको सस्ता लगता है आजकल? लाइक जैसे देखें एक पैर का बता बड़ी एक पैर का बता बड़ी शॉप से जैसे हील्स होती हैं 2500-3000, ये आपकी रेंज चल रही होती है। तो वो मैं लेकर आई और मैं ना अपने शहर में वॉक करती थी, तो एक दो दफ़ा लड़खड़ा आ गई, गिर गई, फिर मैं कहा नहीं यार चलना है, फिर लहंगा उठा के। लेकिन एट दैट मैंने क्या किया, जब मैं स्टेज पर गई मैंने जूता तारा, नंगे पाँव स्टेज पे भाग के अपना शो ख़त्म कर दिया। उसके बाद मुझे एक चैनल से एज आ एंकर, सबसे पहले भी मैंने स्टार्ट किया एज आ एंकर। मुझे एक जो था शो था वो आउटडोर किसी का था, लेकिन उन्होंने चैनल को दिया, वहाँ से स्टार्ट किया। फिर मैंने एक प्ले किया काशिफ निसार का, फिर मैंने पीटीवी के लिए पहला ड्रामा किया, फिर वहाँ से एक जर्नी स्टार्ट की। शुरू। बिल्कुल, ऑसम। यस। अच्छा, आपके करियर का आगाज कैसे हुआ? अच्छा, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं हुआ कि मेरा कैरियर जो है वो स्टार्ट कब हुआ, क्योंकि उस टाइम बड़ी मल्टीपल सी चीज़ें चल रही थी। मैं अपना एक सोलो ट्रैक कर रहा था और वो सोलो ट्रैक एक्सीडेंटली कह दें या लकीली कह दें कि मैं उसमें आर्टिस्ट ऑफ द मंथ बन गया लाहौर का। उसके बाद मैंने जनान मूवी के अंदर ट्रैक किया। फिर क्योंकि जब मूवी का सिलसिला स्टार्ट हुआ तो फिर मेरी काफ़ी सारी मूवीज़ स्टार्ट हो गई, और उसके बाद OSTs का सिलसिला स्टार्ट हुआ। फिर मुझे लक्स स्टाइल अवार्ड के लिए मैं नॉमिनेट हुआ। उसके बाद अभी मुझे हॉलीवुड के जो बाइडन की कमेटी का मेंबर बना दिया उन्होंने, जिसमें मुझे और नवीद नौशाद को बनाया उन्होंने। फिर नवीद नौशाद के साथ मिलकर बड़ा काम किया। कामना शाहिद साहब की मूवी जो अभी की, लेकिन आइडिया ही नहीं इट्स हुआ वेरी ना। डिफिकल्ट टू स्टार्ट ना। जी, म्यूजिक इज अ वेरी डिफिकल्ट इंडस्ट्री टू बी अ पार्ट ऑफ। मतलब हर बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है। मैं ये समझता हूँ कि इसमें मुश्किल क्या होता है कि अच्छा, मैं क्योंकि कंपोजिशन और लिरिक्स की तरफ तब आया कि जब मैंने इंडस्ट्री में आके देखा कि यार इतना अच्छा सिंगर है, इतनी अच्छी आवाज़ है। तो आई फील लाइक कि शुरू में तो मुझे शौक होता था यार मैं खुद गाऊँ ना, तो मुझे पता लगा कि नहीं, बहुत अच्छी चीज़ ऑलरेडी करने वाले बैठे हुए हैं और उनसे ही करवानी चाहिए जो जिसका काम होता है। तो मैं शायद म्यूज़िक के अंदर इंडस्ट्री में फुली इन्वॉल्व इस वजह से हो गया क्योंकि मैं लिरिक्स भी खुद कर लेता था, कंपोजिशन भी खुद कर लेता था, और मेरे अंदर ये नहीं था कि यार अब मैंने कर लिया तो मैं खुद ही गाऊँ ना, सुनूं भी खुद ही, देखूं भी खुद ही, ऑडियंस भी खुद। नहीं, ये एक बहुत बड़ी बात है, वरना लोगों का इतना बड़ा दिल होता नहीं है। बस ऐसी ही है, क्योंकि मुझे शौक पड़ गया। मैंने आबदा जी के लिए लिखा, आसिम अजहर के लिए लिखा, नवीद नौशाद को लिख के दिया काफ़ी कुछ। बहुत से ऐसे नाम हैं हमारे, जिंगल्स काफ़ी आ गए मेरे पास, रॉयल टैग का, वेरियस ब्रांड्स। जी वेरियस ब्रांड्स के आगे, सॉरी। और फिर इसी तरह अभी लास्ट 2022 में मैं ये ब्राइडल वीक का शो स्टॉप पर था मिनाल के साथ, और मुझे पता ही नहीं चला कि जर्नी कब स्टार्ट हुई और कब चल रही और कैसे चल रही और किधर चल रही और है। किस स्पेस पे निकल पड़ी। बल्कि मैंने अभी ये जिस ड्रामे में ये थी उसमें मैं भी था, डेब्यू किया उसमें एक्टिंग का, और अच्छा, उसका भी एक्टिंग का एक्सपीरियंस की तरफ मैंने आना है। लेकिन रमजान की 2 बहारें तो हमारे सामने बैठी हैं। दुआ और एहतशाम एकदम से खुश हुआ। मैंने सोचा कि जरा एकदम से गूगली मार के, खान और खान, ओ खान और खान, खान का स्केयर है, हम खानो खान हो गए। खानो खान हो गया। ओके, अब मेरी बात सुने, इससे पहले कि किसी को कानो कान खबर हो, खानो खान रिलैक्स करो। अब बढ़ते हैं उस जर्नी की तरफ जो एक्टिंग की जर्नी। आपको पता ना, मेरी तो एक्साइटमेंट एक्टिंग से ही होती है, एंड टू बी ऑनेस्ट मौसीकी से। एंकरिंग क्योंकि घर की बात है, चलते फिरते कह रही है। चलते फिरते हो जाती है। अच्छा, वेरी सून आप एंकर भी बन जाएंगे, आप फिक्र ना करें। अब ये एक आखिरी काम रह गया आपका। कोई ताल्लुक निकल आया इधर भी तो उन्होंने फंसा लेना। देख लो, हम इधर भी आपकी टांग अड़ा दें। भाई दुनिया बदल गई है। एक वक्त था जब छोटे होते थे तो ये कहा जाता था भाई एक्टर है आप, या एंकर है, या आप मॉडल जी, या आप सिंगर हैं। अब हर चीज नहीं कर सकते। अब हमारे सिंगर्स एक्टर्स भी हैं, हमारे सिंगर्स एंकरिंग भी करते हैं बड़े बड़े शोज की। सो द फैक्ट इज आप कुछ भी कर सकते हैं, और अब दुनिया इतनी लिमिटेड नहीं रही, और ये चीज़ हम वेस्ट में भी देख रहे हैं और अक्रॉस द बॉर्डर भी देख रहे हैं। सो दुआ, आपकी एंकरिंग से जर्नी शुरू हुई, एक्टिंग फिर कैसे शुरू कैसे हुई?
अच्छा, आपको पता है कि हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, तो उसी दौरान एक मुलाकात हुई, मेरे कोऑर्डिनेटर थे, बड़े अच्छे हैं वो, पीटीबी के साथ बड़ा काम किया उन्होंने। तो उन्होंने मुझे कहा कि ना काशिफ निसार का ना एक प्ले है, और काशिफ भाई वैसे ही इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम। अब वो काशिफ निसार सुनना ही मेरे लिए ये था कि अच्छा काशिफ निसार का ड्रामा है। अच्छा, जो मेरा उनके साथ पहला प्ले था उसके अंदर कुछ है, सिर्फ आप समझ लें 2 एपिसोड्स का काम स्टार्ट हुआ। मैं उस पर भी खुश कि बस ठीक है, करवा दो, काशिफ भाई के साथ काम करना है। तो वो उनके साथ वो स्टार्ट किया, फिर उसी के बाद उसके फ़ौरन बाद उन्होंने मुझे एक और अपना प्ले दिया, फिर वो एक थ्रू आउट, फिर एक और प्ले दिया, वो थ्रू आउट चला। तो फिर एक्टिंग की जर्नी भी इसी तरह स्टार्ट हुई। तो देखे ना, अल्लाह ताला ने जिसके ऊपर कर्म करना होता है उनका सिलसिला शुरू करना होता है, जिसकी करना होता वो दुआ कर देता है, कबूल हो। बिल्कुल। है। और हमने ऐसे लोग भी देखे हैं जो 20-20, 30-30 साल लगे रहते हैं लेकिन किसी भी तरह इस्टेब्लिश नहीं हो पाते। और आप अगर उनका काम देखें तो आप कहेंगे यार इनसे बेहतर एक्टर इंडस्ट्री में कोई नहीं है। बिल्कुल। सो द फैक्ट इज, वही चीज़ है ना कि मैं हमेशा कहती हूँ कि इस इंडस्ट्री में मेहनत सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन लक और अल्लाह ताला का की रजामंदी के अच्छा, बगैर ये नहीं हो सकता। मैं ये समझती हूँ कि मुझे लगता है कि शायद इतना जल्दी जल्दी इसलिए था क्योंकि जब कुछ लोगों का रिस्क आपके साथ जुड़ा हुआ हो ना, तो फिर अल्लाह ताला एक अकेले आपके रिस्क का वो इंतज़ाम नहीं कर रहा होता। आपके साथ जितने लोग होते हैं उनके रिस्क का एक सिलसिला चल रहा होता है। तो मुझे लगता है जो मेरे साथ लोग जुड़े हुए थे ना, वो उनके रिस्क का एक जो सिलसिला था वो मेरे से चल रहा था। वो अल्लाह ने किसी ना किसी तरीके से वो बैक टू बैक नहीं यार, जिन लोगों का रिस्क लगा हुआ है वो उनको पहुंच जाए। आप कुछ रिस्क हम दोनों के साथ भी लगा दें, हम माइंड नहीं करेंगे। आजकल तो आप दोनों अच्छा, लगा घर दें, बैठे मिल जाए तो ज्यादा इजी हमें नहीं है। थोड़ा ही दे दें। थोड़ा था आजकल दुआ आप से दोनों पहले लगा कर दें लो। हालात कैसे कैसों को दिया है, हमको भी तो लिफ्ट करा दें। अब हम जाएंगे अपने बहुत ही प्यारे और टैलेंटेड कवाल भाइयों की तरफ। आपकी नहीं बात करें तो शाम भाई आप रिलैक्स करें, अभी आपकी तारीफ आगे जाके करेंगे हम।